नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी आगामी इंडिया टूर यात्रा शुरू करने से पहले आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। गायक जुबिन नौटियाल ने प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया। उन्हें नंदी जी के समीप बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान लगाते हुए देखा गया। जुबिन नौटियाल पहले भी महाकाल के दर्शन के लिए आ चुके हैं। भस्म आरती के बाद जुबिन नौटियाल ने गर्भगृह की चौखट से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से उनका पूजन संपन्न कराया। दर्शन के उपरांत मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया द्वारा जुबिन नौटियाल का शॉल और श्रीफल भेंट कर स्वागत, अभिनंदन और सम्मान किया गया। इस अवसर पर जुबिन नौटियाल ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की उत्कृष्ट व्यवस्था और भव्यता की सराहना की। उन्होंने इस दौरान अपने सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं भी व्यक्त की। गढ़कालिका मंदिर स्थित अन्नपूर्णा गार्डन पर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 तथा युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के स्वागत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधानसभा क्रमांक 215 घटिया का बूथ लेवल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जिला अध्यक्ष एवं विधायक महेश परमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष एवं विधायक महेश परमार ने बिहार में हुई वोट चोरी का उदाहरण देते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संगठित होकर अपने अपने बूथ पर मजबूती से काम करें। जनता को अपनी नागरिकता और मतदान अधिकारों की सुरक्षा के लिए SIR अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर कर मतदाता फॉर्म भरवाने और लोगों को जागरूक करने की अपील की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि SIR या मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कठिनाई की सूचना तुरंत संगठन को दें ताकि समय रहते चुनाव आयोग को शिकायत की जा सके। कार्यक्रम में एकजुट होकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह दरबार ने किया। जिस प्रकार से देखा आपने कि बिहार में भी लाखों की संख्या में वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश परमार जी पूरे जिले में आपने देख लिया होगा किस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित और निश्चित रूप से हर एक बूथ पे जाकर अपने मतदाता का नाम जुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने युवा कांग्रेस के साथियों का भी सम्मान नंबर करा। उसी कार्यक्रम के लिए मीटिंग रखी थी। SIR को लेकर गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम घटिया विधानसभा का आयोजित किया गया। सभी हमारे अलग अलग सब साथी BLA जितने भी हमारे बूथ के हैं सभी BLA साथी हमारे युवक कांग्रेस के नए पदाधिकारी का स्वागत। तो जितने भी हमारे संगठन है अलग अलग हमारे युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSU, सेवादल, IT सेल, आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमारे प्रभारी जी, घटिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, आगदा खाचरो हमारे उन्हेल और जितने भी घटिया विधानसभा ब्लॉक आते हैं सबके नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। और निश्चित रूप से जिस तरह से SIR कार्यक्रम लेकर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग लेकर आया, कहीं न कहीं ये पहले मतदाता सरकार को चुनते थे लेकिन अब सरकार मतदाता को चुनने का काम कर रही है। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र और संविधान के लिए घातक है। तो लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो सभी साथियों से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जाए बात पहुंचे कि सभी लोग SIR के इस कार्यक्रम में भाग लें। जिस तरह से बिहार में सरकार चुनाने का काम किया, आगे मध्य प्रदेश में भी ये लोग ये करना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारी नागरिकता के ऊपर सवाल उठेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको अपने जहां अपने आप बूथ पे रहते हैं, किसी को पंचायत का चुनाव लड़ना है, किसी को नगरीय निकाय चुनाव लड़ना है, विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो आप सबका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। आने वाले समय में अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आपकी नागरिकता के ये लोग समाप्त कर दें। कहीं ना कहीं देश में आप है नहीं है, शून्य हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन आप सब इसमें भाग लें और सब नाम जुड़वाएं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ शुक्रवार को उज्जैन में एक भव्य पैदल मार्च का आयोजन किया गया। शहीद पार्क से शुरू हुए इस करीब 1.5 किलोमीटर लंबे मार्च में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा मलखंभ और सांस्कृतिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों से हुई। भारत माता की आरती के बाद सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया, महापौर मुकेश टटवाल और निगम सभापति कलावती यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। शहीद पार्क पर शहीदों को नमन कर हरी झंडी दिखाने के बाद पैदल मार्च टावर, चामुंडा माता चौराहा, मालीपुरा होते हुए फव्वारा चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुआ। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि यह आयोजन भारत सरकार और माय भारत की पहल सरदार @150 यूनिटी मार्च का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना जागृत करना है। अगला मार्च 25 नवंबर को नागदा में आयोजित किया जाएगा। अरे यार आखिरी बार जी आज रुकना राहुल। आज
माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान करा है कि यूनिटी मार्च निकाला जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका उद्देश्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो देश के प्रति योगदान है उसको देश जन जन तक पहुंचाया जाए, युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए और आत्मनिर्भर भारत जो अगर स्वदेशी को अपनाया जाए ये भी प्रचारित किया जाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत होगा तो देश विकसित होगा और आने वाली 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।